Hello bachcho, let's read the question, and the question says that for the circuit shown in the diagram below, what is the value of the first part current through the 6 ohm resistor, and second one is potential differences across the 12 ohm resistor. ओके इस क्वेश्चन में हमें एक डायग्राम दिया हुआ है और डायग्राम में उसमें डेटा दिया हुआ है जैसे रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है चार, दो सीरीज में है और दो ये भी सीरीज में है और एक दूसरे के साथ ये पैरेलल में है। 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है और हमें बताना है कि 6 ओम के रेजिस्टेंस के थ्रू करंट कितना है और 12 ओम के रेसिस्टेंस के थ्रू और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट क्या निकालना पड़ेगा हमें हमें निकालना पड़ेगा की कॉन्सेप्ट। और इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, इसमें पहले तो लगाएंगे ओम्स लॉ। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर कोई सीरीज है, सीरीज में अगर सर्किट लगा हुआ है, सीरीज में अगर जैसे मान लेते हैं कि ये R1 है, ये R2 है, ठीक है, तो इसमें करंट क्या होगा, करंट सेम होगा, करंट सेम। ठीक है, इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा कि दोनों रेसिस्टेंस के क्रॉस अलग अलग हो सकता है, लेकिन वहीं अगर कोई रेसिस्टेंस है जो पैरेलली उससे अटैच है, ठीक है, अगर पैरेलली ऐड है तो इसमें क्या है कि करंट जो होगा यहाँ से I1 जाएगा और यहाँ से I2 जाएगा, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बी सेम। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले सर्किट देखते हैं। तो सर्किट में क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है, और 4 वोल्ट का बैटरी है, इसमें दो रेसिस्टेंस लगा हुआ है, एक 6 ओम का और एक 3 ओम का। ठीक है, उसके साथ पैरेलल में क्या लगा हुआ है, यहाँ पे 12 ओम का रेसिस्टेंस और यहाँ पे 3 ओम का रेसिस्टेंस। ठीक है, तो इसको मान लेते हैं कि लाइन 1, इसको मान लेते हैं लाइन 2। ठीक है, यहाँ पे हो गया 4 वोल्ट, ये प्लस ये माइनस। ठीक है, और एक एक करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये जो लाइन 1 है इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ये है 6 ओम, ये 3 ओम। तो अगर लाइन 1 है तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो गया, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हो गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2 वैल्यू कितना हो गया, ये हो गया 9 ओम। ओके, कितना हो गया, 9 ओम। उसी तरह से जैसे इसको आर क्या लिखे, आर इक्विवेलेंट 1। ठीक है, और सेकंड वाले के लिए क्या है, ये है 12 ओम और ये है 3 ओम। ठीक है, तो यहाँ से आर इक्विवेलेंट 2, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R3 प्लस R4 और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15 ओम। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहला पार्ट क्या निकालना है, हमें निकालना है कि करंट थ्रो 6 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो 6 ओम जो है वो लाइन 1 में है। ठीक है, तो करंट थ्रो 6 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो अब मुझे पता है कि अगर ये सीरीज में है 6 ओम और 3 ओम तो करंट क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब कि लाइन 1 में करंट जो होगा वो दोनों रेसिस्टेंस के लिए सेम होगा। तो यहाँ पे लगाएंगे हम लोग ओम्स लॉ और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है करंट। तो करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा, V अपॉन R। ठीक है, तो V का वैल्यू कितना होगा, 4 वोल्ट, और R कितना है, किसकी करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है 6 ओम के करस्पॉन्डिंग। ठीक है, तो 6 ओम, लेकिन यहाँ पे रेसिस्टेंस कितना है, यहाँ पे रेसिस्टेंस है टोटल, क्योंकि करंट का वैल्यू कितना होगा, ये सारे लोगों के लिए, तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है, 9 ओम। ठीक है, तो 4/9, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0.44 ओम। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम का रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये निकालना पड़ेगा कि इधर से करंट कितना फॉलो हो रहा है। ठीक है, मतलब कि I2 का वैल्यू कितना है। तो I2 का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि I2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन R2। मतलब कि सेकंड लाइन जो है, सेकंड लाइन में कितना रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 4 वोल्ट का, और यहाँ पे टोटल रेसिस्टेंस कितना है, 15 ओम का। जब इसको सॉल्व करेंगे 4/15 तो ये वैल्यू कितना आएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 4/15। अभी इसको यहाँ पे कट नहीं करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करते हैं अभी, फिलहाल के लिए मान लेते हैं कि इतना एम्पियर हो गया। ठीक है, एम्पियर। अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके, इसके अकॉर्डिंग हमें बताना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। तो हमें पता है कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V इज इक्वल टू I इंटू आर। तो करंट कितना है, 4/15, और यहाँ पे और रेसिस्टेंस कितना है, किसके करस्पॉन्डिंग पूछ रहा है, तो 12 के करस्पॉन्डिंग, 12 के। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 बार में जाएगा किससे, 4/3। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे होगा 4 और यहाँ पे होगा 5। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 16/5। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 3.2। 3.2 क्या है, पोटेंशियल, दैट मीन्स वोल्ट।
ओके, क्लियर हो गया, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।